हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। कानपुर से मैं नम्रता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। 9:30 बज गए हैं और मेरे हस्बैंड के निकलने का टाइम हो गया है। उन्होंने नाश्ता कर लिया है, मैंने उनको नाश्ता दे दिया और वो उन्होंने आकर अपने नाश्ते के जो भी बर्तन हैं वो रख दिए हैं। वैसे सबको अपना स्वयं का काम करना चाहिए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे परेशान नहीं करते हैं। वो मतलब कोशिश ये करते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना काम खुद से कर दें कि जिससे मुझे आसानी हो जाए घर को संभालने में। और मुझे उनका टिफ़िन पैक करना था जल्दी, तो उन्हें क्योंकि ऑफिस आज उन्हें जल्दी बुलाया गया था, तो सबसे पहले फिर मैंने रोटी पैक की और फिर मैंने उन सब्जी पैक की। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि सब्जी ज़्यादा हो जाए। फिर वो गुस्सा करने लगते हैं मुझ पे कि यार मुझसे क्या है ना कि सूखी सब्जी तुम क्या कहते पैक कर देती हो, मुझसे ज़्यादा खाई नहीं जाती है। मुझसे वो जो रस्सेदार सब्जी होती है ना, वो उसको बड़े अच्छे से खाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि उसमें राइस भी मैं फिर बनाती हूँ, उनको देती हूँ टिफिन पैक। फिर मुझे याद आ गया कि हमारी मम्मी क्या कहते हैं, हमारी मम्मी यहाँ पर हमारे घर के पास किराएदार रहते हैं, तो वो नई गाड़ी लेकर आए थे। तो उन्होंने मिठाई हम लोगों को दी कि आंटी जी लीजिए, मैं गाड़ी नई लेकर आया हूँ। तो वो मिठाई रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इनके टिफ़िन में मिठाई भी पैक कर देती हूँ। दरअसल क्या है ना कि ये अकेले टिफ़िन नहीं खाते हैं, वहाँ पर और भी इनके साथ में जो भी सहयोगी हैं और साथ में जो भी इनके काम करते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट मतलब इनके साथ जो कर्मचारी भी हैं, तो सब लोग साथ में मिलके खाना खाते हैं। तो चलो सबको हो जाएगा मीठा सबको। फिर मुझे याद आया कि यार फ्रूट्स भी लगा देती हूँ इनके, तो मैंने 2 संतरे फटाफट छीले और उनके टिफ़िन में लगा दिए। मेरे हस्बैंड को क्या है ना कि वैसे तो वो 9:30 मान लो 9:40 तक निकल जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा उन्हें जल्दी बुलाया गया था, तब भी वो लेट हो गए थे। इसीलिए तो वो मुझसे कहने लगे देख जल्दी कर ले। और फिर आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना था क्योंकि ना मुझे ना स्किन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मुझसे बोले कि, तो मैंने कहा कि देखिए यार मुझे मेरे साथ आप चलिए, ऐसा करिए। तो कहने लगे डॉक्टर तो यार फ्राइडे को बैठते हैं। तो मैंने कहा फ्राइडे को बैठते हैं, तो आज तो है फ्राइडे, तो ऐसा करिए आप मुझे लेकर चलिए। तो कहने लगे कि देख मैं तो नहीं ले जा पाऊंगा, मुझे लेट हो रहा है, तू ऐसा कर कि आज भी बैठते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं कहा तो मैं फिर कैसे जाऊंगी। तो कहने लगे ऐसा करता हूँ कि तू अपना काम फटाफट सब समेट ले और क्या कहते तू पहुँच जाना वहाँ पे और मैं ऑफिस से वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने तो बस उसी में ही फिर वो तो ऑफिस से अपना वो और कंप्लीट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार जब तक वो निकल रहे हैं ऑफिस तब तक मैं फटाफट क्या कहते रोटियां बना लेती हूँ। तो वो तो ऑफिस के लिए निकल गए, चले गए, मैंने उन्हें बाय बोल दिया और मैं फटाफट अपने लिए रोटियां सेकने लगी। क्या कहते मैं जल्दी से ज़्यादा तो रोटी, क्योंकि मम्मी हमारी हैं, हम लोग क्या है ना कि घर में 3-4 लोग हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी सासू माँ हैं और मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है वाग्मी। तो मम्मी का क्या है ना कि वो हमारे पास नाइट को शाम को जैसे 6-7 बजे तक आ जाती हैं और फिर रात में रुकती हैं, सो जाती हैं और फिर सुबह वो नाश्ता करके फिर वो उधर हमारी जो एक हमसे जो बड़ी जेठानी है ना उनके पास चली जाती हैं, उनके पास रहती हैं। तो उन्होंने नाश्ता वास्ता किया और वो मतलब मेरे हस्बैंड के साथ ही बाइक से निकल गई। तो वहाँ पापा ने मेरे हस्बैंड ने उन्हें वहाँ छोड़ दिया होगा। तो वो चली, तो फिर मुझे ही अपने लिए ही खाली रोटी बनानी थी। तो मैंने फटाक से अपने लिए रोटी बनाई और फिर मैंने सोचा कि जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। देखिए मैं साथ साथ में काम करते चल रही थी। मैंने रोटियां बेल के रख ली थी और मैं कहा जल्दी और सब साफ सफाई जो भी है वो मैं करती चलूंगी और साथ में रोटियां भी सेकती चलूंगी। तो मैंने सारी रोटियां सेक ली और फिर मैंने उनको घी लगाकर रख दिया, क्योंकि यार अब क्या है ना कि अब मैं अभी हॉस्पिटल मुझे जाना था, फिर मैं वहां से आती फिर अपने लिए गरम गरम रोटियां बनाती, तो थक जाता इंसान ना, तो फिर वो इच्छा नहीं होती है, फिर ये लगता है यार कोई बना के दे दे खाना। तो यही सोच के मैंने बस जल्दी से अपनी रोटियां सेकी और उनको मैं घी लगा दूंगी। क्या है ना कि जो है तो हमारे कानपुर में 2 रिजेंसी हॉस्पिटल, क्या है ना हमारे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो उन्हें सरकारी सेवाएं मिलती हैं। तो सीजीएस में मैं दिखाने गई थी, तो वहाँ पर मुझे रिफ़र कर दिया गया। उन्होंने बोला कि आप ना ऐसा करिए प्राइवेट दिखवा लीजिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने रिजेंसी के लिए अप्लाई कर दिया था, तो हमें वहीं जाना था। तो
तो और जो जिन डॉक्टर को मुझे दिखाना था, तो वो डॉक्टर क्या है ना, सर्वोदय नगर में जो एक रेजेंसी है बड़ा है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं डॉक्टर हैं, स्किन डॉक्टर बहुत अच्छे, पवन सिंह, तो उनको मुझे दिखाना था। तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा। वैसे तो यहाँ मैं पास में ही रहती हूँ गोविंद नगर में, तो जो रेजेंसी है ना वो तो मुझे ज़्यादा वहाँ टाइम नहीं लगता, लेकिन मुझे सर्वोदय नगर जाना था, इसलिए मैंने जल्दी पूरा किचन साफ किया। पता है आजकल क्या है ना कि कुछ भी कहीं भी कुछ भी बीमारी हो जा रही है, तो अगर आप अपनी देख रेख नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। तो कोशिश ये करिए कि अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए या सजेशन ले लेना चाहिए। तो बस यही मैंने सोचा कि मैं कितनी भी जल्दी से ये काम समेटूं। मैं नहा तो चुकी थी, मैं सुबह उठ जाती हूँ तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। क्या है ना कि कहते हैं ना दादी लोग, बड़े पुराने लोग कहते हैं कि हस्बैंड जब ऑफिस निकले या कहीं भी, पहले लोग नहीं ऑफिस जाते थे, अपना काम धंधा करने जाते थे, तो वहाँ जो अपनी पुरानी लेडीज़ें थी वो नहाया नहीं करती थी। तो मुझे मेरी मम्मी ने सिखा रखा है कि बेटा तुम ऐसा किया करो कि सुबह उठा करो तो सबसे पहले नहा लिया करो। तो मैं यही करती हूँ कि सबसे पहले उठती हूँ और फटाक से मैं फ्रेश हुई, ब्रश किया मैंने, और मैं सीधे जाकर नहाने चली जाती हूँ। मैं नहाती हूँ, जब तक मेरी सासू माँ है तो वो पूजा वूजा कर देती हैं, तो मैं दोबारा जाके अपना जो भी भगवान से प्रार्थना करनी होती है वो मैं प्रार्थना करती हूँ, और बस फिर मैं चली जाती हूँ किचन में। और फिर मैं जब तक मैं अपने हस्बैंड को ऑफिस अच्छे से पहुंचा नहीं देती हूँ, उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती हूँ। भले ही वो अपने हाथ से बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन मेरा क्या फर्ज बनता है, तो मैं अपने तरीके से उनको बस खुश रखना चाहती हूँ। अब क्या था कि लास्ट में फिर मैं सोचूं बर्तन वर्तन भी मैंने कहा जल्दी से साफ कर दूं। हस्बैंड हैं, मम्मी हैं यार, मैं हूँ, और बस छोटी सी फैमिली है। अब इनको भी मैं खुश ना रख सकूँ तो क्या ही फायदा है। उसके बाद देखिए मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था, और मैं आप सबको थैंक यू बोल रही थी कि थैंक यू, आप मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और आगे मैं वीडियो बहुत अच्छा बनाऊंगी।